जय हिंद साथियों, मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएसी कमांडो भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और हमारी एकेडमी जो कि मानी गई है, जानी गई है, रिजल्ट ओरिएंटेड, जिसको आज ही नहीं हर लोगों ने प्रूव करके दिखाया। मैंने जो बताया हमारे बच्चों ने किया, जो बच्चे मुझसे चाहे मैंने उनको दिया, और वो चीज बच्चों ने किया, वो चीज मैंने किया। और एक नहीं, सारे बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लासेस के बच्चे आए और टीचर भी आए जो अपने बच्चों को बोले कि सर इसका रिटेन अच्छा है, इसका रिटेन मैं निकलवा दूंगा, इसका रिटेन अच्छा मैं पढ़ा के निकाल दूंगा, या इसका रिटेन निकल जाएगा, आप इसका फिजिकल देख लीजिएगा। तो मैंने उनको भी विश्वास के साथ ही बोला कि यस, मैं आपके बच्चे का फिजिकल की गारंटी 100% लेता हूं, आप रिटेन इसको देख लेना। तो जिस भी बच्चे को ये जो वीडियो है, इसमें बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब है, आपके सारे सवालों के सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। बस वीडियो में बने रहिएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन बहुत जल्दी दूंगा। बहुत अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा और डॉक्यूमेंट को बारीकी से आपको डॉक्यूमेंट के बारे में भी समझाऊंगा। इस वीडियो में भी बताऊंगा एज के रिलेटेड, इस वीडियो में ये भी बताऊंगा हाइट के रिलेटेड, इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपका सेफ स्कोर क्या है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मुझे अगला वीडियो जब आएगा तो नोटिफिकेशन आएगा, आप वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आए, चाहे मैंने तो स्टार्टअप ही किया था 11,880 से, 5 लड़कियों से स्टार्ट किया, पांचों के पांचों लड़कियां बिहार पुलिस में जॉब में चली गई। 84-15 में एक बहुत बड़ा भीड़ आया मेरे पास और मैंने उनको भी उदास नहीं होने दिया। एक 166 गेट पास लेके मेरे बच्चे आए, जिसमें कि 86 बच्चों का फाइनल मेरिट बना। आप देख सकते हैं, पुराने वीडियो में डाला हुआ। वैसे ही मेरे पास 76 के लिए आए बच्चे, 76 पोस्ट के लिए, 365 के लिए, 2213 दरोगा पद के लिए आए, एसएससी जीडी के लिए आए, एसएससी सीपीओ एसआई के लिए आए, फिर जीडी का फिर आए, उसके बाद रेलवे ग्रुप डी के लिए आए। मैंने जो बच्चे मेरे से जो चाहे मैंने उनको दिया। क्यों दिया? क्योंकि मेरे पास आज 20 साल का एक्सपीरियंस है इस फिजिकल लाइन का। केवल इस फिजिकल लाइन का जितना लोगों की उम्र नहीं होगी, जितने बच्चों का उम्र नहीं होगा, जब वो खेलना कूदना जानते होंगे, तब से भारतीय सेना ज्वाइन किया हूं और तब से एक्सपीरियंस है। आज का नया एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास। अपने 20 साल के तजुर्बे को आपके साथ में लगाता हूं, उसमें प्रो देता हूं और इसकी वजह से आप मेरी टीम में आते हैं। ऐसा मेरे पास कोई बाण नहीं है, ऐसा कोई मेरे पास तीर नहीं है कि मैं छोड़ दूं और आप सीधा के सीधा जॉब में चले जाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ही क्वेश्चन है, मैं जवाब दूंगा। कि जो लेटर आप देख रहे हैं 3 दिन 4 दिनों से, इस लेटर की सच्चाई क्या है? चोरी होगा कि नहीं होगा? होम सेंटर रहेगा कि नहीं रहेगा? सारे बिंदुओं को आप ध्यान दीजिएगा। सेफ स्कोर क्या रहेगा फिजिकल और रिटेन में? एडमिट कार्ड कब आएगा? या एडमिट कार्ड वही रहेगा, या हमारा एडमिट कार्ड फिर से आएगा तो किस लेवल पे आएगा? डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? हाइट कितना होना चाहिए? फिजिकल कब होगा और सेफ स्कोर फिजिकल का क्या होगा? पूरे वीडियो में बने रहिएगा। सारे के सारे सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा, आप कहीं भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों स्टार्टिंग से, फर्स्ट लाइन से, कि बिहार पुलिस एग्जाम अब लोगों ने तो 9 पालियां बता दिया कि 9 पालियों में एग्जाम होगा। माने बुद्धि नाम की चीज तो है नहीं कि 9 पालियों में दिखा दिया कि 9 पालियों में एग्जाम होगा, ये होगा वो होगा। हाँ, ये भी है कि जिसकी जितनी ज्ञान उतना आपके साथ साझा किया और आप उसको लेके शेयर करते रहे। डीपी में लगा दिए, इसमें लगा दिए, उसमें लगा दिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को समझिए कि आपका एग्जाम क्या है, कब कब दिया है। आपका एग्जाम 6 पालियों में होगा कि नहीं होगा, और जो लेटर घूम रहा है उसका क्या मायने है, मैं पूरा इसी एक पॉइंट, पहला पॉइंट शुरू करता हूं, इसे बताऊंगा। आपका एग्जाम 2 या 3 दिसंबर शनिवार या रविवार को होगा, 9 या 10 दिसंबर
शनिवार को या रविवार को होगा। 16 दिसंबर दिन शनिवार को होगा। 27 दिसंबर दिन शनिवार को होगा। 30 दिसंबर दिन शनिवार को होगा। 6 और 7 जनवरी शनिवार या रविवार को होगा। ये जो 9 डेट आप मेरे से सुने, इसमें आपको 1, 2, 3 ऐसे डेट है जिसमें या करके लगाया मैंने, यानी कि उस एक डेट को ही होगा। या तो 2 को हो जाएगा, नहीं तो 3 को होगा, 9 को होगा, नहीं तो 10 को होगा, 6 को होगा, नहीं तो 7 को होगा। यानी कि आपका एग्जाम केवल और केवल 6 पालियों में होगा और 6 दिनों में होगा। एक दिन में 2 पालियां नहीं होगा। अब उस लेटर का मैंने समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। वो जो लेटर आपने देखा होगा, ये एग्जाम को डेट को लेकर फाइनली लेटर नहीं है। ये एक हमारे पुलिस जो आईजी ऑफिस से निकला हुआ लेटर है, हमारे एसपी और डीएसपी साहब को दिया गया है कि भाइयों आप बताइए कि आप एसपी डीएसपी साहब आप इस चीज की पुष्टि कीजिए कि आपके पास उतने पुलिस बल हैं कि हम अगर एग्जाम सेंटर इतना आपको दें तो वहां पर आपके पास जो जवान हैं वो वहां पर सिक्योरिटी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, एग्जाम को कदाचार मुक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर एक एग्जाम में हजारों, एक एग्जाम सेंटर पे 1000, 2000 की संख्या में अगर जवान को हम लोग भेजते हैं तो आपकी पुलिस उनको कंट्रोल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। एग्जाम में कोई भी बच्चा एंटी जामर, कोई बच्चा डिवाइस, कोई बच्चा सेंटर मैनेज नहीं कर पाएगा, इसका आप मुझे लिखित दीजिए। तो ये सारी चीजें अब डीएम साहब तक बात नहीं रही, अब बात डीएम साहब तक नहीं रही, अब बात एसपी डीएसपी साहब तक भी चलेगी कि एग्जाम केवल डीएम साहब की जिम्मेदारी नहीं रही, अब ये एग्जाम की जिम्मेदारी एसपी डीएसपी साहब को भी हो चुकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप वो चीज छोड़ दीजिए। हो सकता है कि आपका एग्जाम 10 बजे होगा तो आपको 7 बजे अंदर कर दिया जाएगा। 7 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाएगा। 3 घंटा आप वहीं पे चेकिंग कराते रहिएगा, जैसे आर्मी का एग्जाम होता है। आर्मी के एग्जाम में 3-3 घंटा, 4-4 घंटा पहले बैठा दिया जाएगा। आपके शरीर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं रहेगा, एक अंडरवियर छोड़ के। तो इस टाइप का भी एग्जाम दिया जा सकता है। आप बोल नहीं सकते कि मैं एग्जाम नहीं देने जाऊंगा, आपको देना पड़ेगा। पुलिस जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से कैमरा वगैरह सब बंद करा दिया जाएगा और आपको अंडरगारमेंट्स के ऊपर जाने दिया जाएगा। लड़कियों को टी-शर्ट और लोअर और बाकी लोगों के लिए ये लागू कर देगा, एडमिट कार्ड जारी कर देगा, आप मना भी नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा, चोरी होगा या नहीं होगा, जो मैंने पहले में क्लियर कर दिया। सारी की सारी जिम्मेदारी अब दे दिया गया है एसपी और डीएसपी साहब के पास। अब डीएम साहब के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, सारे लोगों के पास जिम्मेदारी हो गई है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे क्वेश्चन वायरल, डिवाइस, एंटी जामर, ये आप लोगों ने इस चीज को बंद कराया, मेरे प्यारे बच्चों ने ही कराया। अच्छा किया आप लोगों ने, इतना ना इसको वायरल कर दिए, इतना ना स्टेटस लगा लिए, इतना ना लोगों को बिना मतलब का शेयर कर दिए। ये सारे के सारे आप लोगों ने कराया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोग परीक्षा को खुद बच्चे हमारे चाहते हैं बिहार के कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो। 90% जो लड़के जो केवल दौड़ना जानते होंगे वो एग्जाम में बैठेंगे नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूं। 20% जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस दिन से भर्ती निकला था उस दिन से ही चोरी के भरोसे बैठे हुए थे, वो एग्जाम देने नहीं जाएंगे। तो 20% ऐसे ही खत्म हो गए। 18 दिन 3.5 लाख लोग एग्जाम देने जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। होम सेंटर की बात करेंगे कि होम सेंटर रहेगा कि नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, रहेगा भी तो किसका रहेगा? तो होम सेंटर केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट, जो फीमेल कैंडिडेट है उनका रहेगा। मेल कैंडिडेट का होम सेंटर नहीं रहेगा। जो होम सेंटर रहेगा वो फीमेल कैंडिडेट का ही रहेगा, मेल कैंडिडेट का होम सेंटर नहीं रहेगा। अब इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे पैसा देके फंस जाते हैं। तो आप देखिएगा, अगर आपके यहाँ होम सेंटर नहीं है और आप अभी से लगे होंगे, दलाल कभी भी आपको मना नहीं करेगा। वो एकदम आज भी बोल रहे होंगे नहीं एकदम काम होगा, एकदम क्वेश्चन वायरल होगा, एकदम सेट पढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे, अब कुछ भी नहीं होगा। तो लास्ट में आपका पैसा लेगा 10-20 लोगों को 2-2 लाख के हिसाब से लेगा और भाग जाएगा। आप ढूंढते रह जाइएगा। आप किसी के घर पे जाके हल नहीं कर सकते, घर वाले पुलिस केस कर देंगे, अलग से फंसिएगा। तो इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, केवल और केवल दौड़ाई पर ध्यान दीजिए, तभी आपका रिजल्ट बनेगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे भी बात करेंगे कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, रिटेन और फिजिकल। मैं आज नहीं हर बार से बताता हूं कि चोरी नहीं होगा
तो और नहीं होगा तो जनरल कैटेगरी के जितने भी मेल कैंडिडेट है, अगर आप 70 स्कोर कर रहे हैं मेरे प्यार बच्चों, जनरल कैटेगरी बता रहा हूं, जबकि SC ST का 60 और 62 स्कोर कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल दौड़ पे लगे रहिए और लग जाइए। अगर आप पढ़ने में तेज हैं तो दौड़िए भी, अगर आप दौड़ने में तेज हैं तो पढ़िए भी। लड़कियों का अगर 60 स्कोर जनरल कैटेगरी या अदर स्टेट की लड़कियां कर रही हैं तो आपका सेफ स्कोर है, आप एकदम आराम से फिजिकल पर लग जाइए। ठीक है, हम बात करेंगे फिजिकल का कट ऑफ का। जितने भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं मेल हैं, 72 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप सेफ स्कोर है 72 मतलब 72 मतलब 62 वाला 72 नहीं, 72 मतलब एकदम क्लियर 72। लड़कियां अगर 68 नंबर लेके आती हैं फिजिकल में तो आप सेफ स्कोर है। अगर लड़कियां 68 स्कोर प्लस कर रही हैं फिजिकल में तो आप रिटेन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर लड़के 72 स्कोर कर रहे हैं तो रिटेन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। एडमिट कार्ड कब आएगा, प्रमुख बिंदु है। एडमिट कार्ड क्या नया आएगा, दोबारा आएगा, या तो सेंटर चेंज होगा तो एडमिट कार्ड दोबारा आएगा। ये सिंपल से छोटी सी बात है कि अगर आपका सेंटर चेंज होगा, होम सेंटर नहीं रहेगा, पहले होम सेंटर था तो होम सेंटर नहीं रहेगा तो एडमिट कार्ड दूसरा आएगा। सेंटर चेंज तो एडमिट कार्ड चेंज। एग्जाम सेंटर, एग्जाम का डेट ही चेंज हो गया, एग्जाम का पाली ही चेंज हो गया, भैया एडमिट कार्ड दोबारा आएगा। एडमिट कार्ड आपके नवंबर के 3rd वीक में आने की पूर्णतः संभावना है और उस दिन आ जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, SC और ST के बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए क्या चाहिए, EWS के लिए क्या चाहिए, OBC के लिए क्या चाहिए, EBC के लिए क्या चाहिए। जितने भी SC और ST कैटेगरी के बच्चे हैं, आपका मैट्रिक और इंटर का मूल प्रमाण पत्र, मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट, जातीय, आवासीय, कैरेक्टर, इतने आपको लेके जाना है। जितने भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं इनको भी अपना मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, जातीय, आवासीय और कैरेक्टर, इसके अलावा कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी OBC के बच्चे आते हैं और EBC के आते हैं, अगर आपने जनरल से फार्म भरा है तो आपको भी केवल मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र और अपना क्या बोलते हैं जातीय, आवासीय और कैरेक्टर। जितनी भी लड़कियां हैं ये सेम चीज आपके लिए भी लागू है, लेकिन आप मैरिड हैं और अनमैरिड हैं तो मैरिड अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको बनाना अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे EWS का और बात करेंगे नॉन क्रीमी लेयर का। ये EWS किसको लागू है, जितने भी जनरल कैटेगरी में आते हैं 16 कास्टें, जनरल कैटेगरी में 16 कास्टें आते हैं, 4 हिंदू में, 4 मुस्लिम में, 4 क्रिश्चियन, 4 ईसाई। ये सारे के सारे लोग जो बिहार में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो उनमें 4 चौका 16 जातियां हो गई। तो इनमें अगर आप EWS बनवाए हैं, अगर फार्म भरने से पहले आप बनवाए हैं तो वो आपका मान्य होगा, यानी कि आपके पास 21-22 और 22-23 दोनों का दोनों EWS होना अनिवार्य है। NCL, OBC और EBC के बच्चे जो आते हैं उस रेंज में जिनका आर्थिक स्थिति कमजोर है, 8 लाख से वार्षिक इनकम ज्यादा नहीं है बाबूजी का, तो उनको NCL बनाना अनिवार्य है। और NCL कब का होना चाहिए, एग्जाम डेट से, अपना फॉर्म भरने की डेट से पहले का होना चाहिए। तो अब इसके ऊपर कोई संशय नहीं रहा। अगर संशय है तो कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए, हम वहां पे आपका जवाब दे देंगे। हाइट, जनरल OBC के बच्चों का हाइट मेल में 165 चाहिए और SC ST EBC के बच्चों का 160 हाइट चाहिए। लड़कियों का चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है 150 हाइट चाहिए, 155। लड़कियां किसी भी कैटेगरी से हैं तो उनका हाइट 155 चाहिए। फिजिकल कब होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दें। फिजिकल आपका फरवरी महीने के 1st वीक नहीं तो मिड में, अभी फरवरी के महीने के 1st वीक का चल रहा है और एग्जाम होने के बाद इतनी जल्दी फिजिकल लिया जाएगा, इतनी जल्दी रिजल्ट घोषणा होगा। मैंने पहले भी बोला था आप तैयार रहना, दिसंबर महीने में आपका एग्जाम होने की संभावना पूर्णतः है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस बात को खंडन किया था कि एग्जाम दिसंबर में नहीं होगा, ये ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं, जबकि सबके पास कोई चेयरमैन फोन करके नहीं बताते हैं कि एग्जाम आज ही है, एग्जाम इस डेट को मैं ले रहा हूं। सब के सब सारे के सारे अपने सोर्स के हिसाब से ही ये बताते हैं। तो मेरा भी सोर्स मुझे बताए थे कि आपका एग्जाम दिसंबर महीने में होने की पूर्णतः संभावना है। आप अपने बच्चों को बता दीजिए, लगे रहेंगे।
ब्रेक नहीं डालेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का वीडियो बनाने की वजह से बहुत सारे बच्चे ब्रेक डाउन कर दिए और अपने घर चले गए दीपावली, छठ, दशहरा मनाने के लिए। आप मनाइए मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास यही 3 महीना बचा हुआ है। इस 3 महीने में या तो जय नहीं तो छह, या तो आम आएगा नहीं तो छठा जाएगा। या तो अगली भर्ती का इंतजार कर लीजिए, नहीं तो अभी से लग जाइए। अब आपके पास मैं 2 चीजें बताऊंगा। अगर आप पढ़ने वाले हैं, खूब आपका रिटेन पे कंट्रोल है, अगर आप मेरे बताए हुए स्कोर के हिसाब से स्कोर कर रहे हैं, तो लग जाइए पूरी तरह से फिजिकल के लिए। सुबह भी दौड़िए और शाम को भी दौड़िए। अब आपको दोनों टाइम दौड़ना पड़ेगा। पहले तो मैं बोलता था ना, एक टाइम दौड़िए बाकी टाइम पढ़िए। तो एक बार जो लड़का छठा है ना, उससे जाके एक बार मिल लीजिएगा कि 84-15 में खूब पढ़ता था, रिजल्ट आने के बाद 9 महीना समय मिला था, 9 महीने में फिजिकल नहीं बना पाया था। तो आपके पास मात्र 3 महीना है, आपके पास केवल और केवल 90 दिन है। अक्टूबर खत्म, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, फरवरी महीने में फिजिकल चालू हो जाएगा। और वहां से आप देख लीजिएगा कितना विकेट गिरता है, कितना विकेट आगे बढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको जॉब, आपका ड्रीम सही है, आपका ड्रीम है कि मुझे नौकरी लेना है, यस मैं ले सकता हूं, मैं इसी बहाली में जाऊंगा, तो अभी से आप फिजिकल के लिए लग जाइए, बुरी तरह से लग जाइए। आप फिजिकल कीजिए। मेरे पास आते हैं तो रिटेन और फिजिकल दोनों मेरे पास है, चल रहा है। मेरे पास रिटेन और फिजिकल दोनों की गारंटी के साथ अभी तैयारी शुरू हो चुका है। अगर आप चाहते हैं तो ये बुक पढ़िए। दोनों बुकों से आपको लगभग आप पार हो जाइए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर आप चाहते हैं तो ये आप ऑनलाइन भी वहां से मंगा सकते हैं। और ये दूसरा, ये पहला बुक है जो कि अपना स्टडी मोड का है। ये बुक देख रहे हैं, ये हमारे ज्ञान बिंदु का सेट है। आप दोनों सेट को पढ़ जाइए, आपका नौकरी के लिए। अब 1 महीना पढ़ना पड़ेगा आपको। 1 महीना आप टाइम पास मत कीजिए, आप दोस्ती यारी तोड़ दीजिए। अगर आप चाहिए और तो आप छोड़ दीजिए दोस्ती यारी, भूल जाइए कि कोई आपका दोस्त है। वो सारे के सारे आपके दुश्मन हैं, जो अपने साथ बोलते हैं कि चल वहां मार करना है, चल वहां टाइम पास करना है, चल आज बिना मतलब के घूमना है, चल 2 घंटा यहाँ घूमना है, चल 2 घंटा वहां घूमना है। तोड़ दीजिए दोस्ती यारी। अगर चाहिए ना तो 1 महीना में भूत बन जाइए। अब भूत कैसे बनता है? रात भर पढ़िए और दौड़िए, रात भर पढ़िए। अब छोड़ दीजिए आराम खत्म। अब नहीं, अब आप पढ़िए दौड़िए। आराम अब आपके बस की बात नहीं रही, अब हो गया आराम जितना करना था। 1 महीने में प्यारे प्यारे बच्चों दबा के पढ़िए, दबा के दौड़िए, दबा के मेहनत कीजिए। आपका रिजल्ट आएगा और 2 महीने बाद उसका फर्क दिखेगा। अभी से आप दौड़ना शुरू कर दीजिए, दोस्ती यारी छोड़ दीजिए। अगर कोई बोल रहा है कि यहाँ चल वहां चल, यहाँ शादी में वहां शादी में, चल दीपावली के बाद जल जाइए, चल दीपावली के बाद दौड़ जाइए, चल छठ के बाद दौड़ जाइए, तो ऐसे नमूनों से दूर हो जाइए, ऐसे गद्दारों से दूर हो जाइए। वो गद्दार हैं आपके, वो आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, खुद के बारे में सोचिए ना जी। आप सेल्फ के बारे में सोचिए। आप अपने दोस्त बनाना है तो खुद को बनाइए, छोड़िए किसी को। आप पढ़िए, आप पढ़ जाइए। ज्ञान बिंदु का, स्टडी मोड का दोनों सेट पढ़ जाइए, आपका नौकरी क्लियर हो जाएगा। मेरे पास आते हैं, हिम्मत जुटा के आइएगा मेरे पास। आपको बिल्कुल मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आइए आपका फिजिकल करा के दूंगा। आइए आपका रिटेन, अगर आप टिक गए तो मैं सेट प्रैक्टिस के द्वारा आपको करा के दूंगा। अगर आपको नौकरी चाहिए, ड्रीम है, तो आइए, आपका स्वागत है। क्योंकि भोजपुर फिजिकल एकेडमी को ही पूरे भारतवर्ष में मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री कही गई, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरिट यहीं से बनता है। ये मेरा वीडियो कैसा लगा, संदेश, छोटा सा संदेश था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।